प्रिय बच्चों, प्रोज लेसन सेकंड ए लेटर टू गॉड का आज हम 9वां भाग देखें। 8वें भाग में हमने देखा कि लेंचो के पत्र को पोस्टमास्टर जब पाता है तो शुरू में वो हंसने लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में वो सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है और उस पत्र के बारे में सोचने लगता है। तो फिर इसलिए इन ऑर्डर टू शेक, डिगाने के लिए, शेक में हिलाने के लिए, डिगाने के लिए, द राइटर्स फेथ, पत्र के लेखक का विश्वास, राइटर लेखक, फेथ माने विश्वास। तो लेखक के यानी जो पत्र लिखा था, लेंचो के विश्वास को डिगाने के लिए इन गॉड, ईश्वर से के प्रति। इसलिए इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पत्र के लेखक के विश्वास को ईश्वर के प्रति जो आस्था थी उसको हटाने के लिए, डिगाने के लिए, द पोस्टमास्टर, डाकखाने के मालिक, केम विथ एन आइडिया, मन में एक विचार आया। केम विथ आया, एन आइडिया माने एक विचार। तो पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। जब पोस्टमास्टर ने पत्र को पाया तो वह पत्र के लेखक लेंचो के जो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था, उस विश्वास को डिगाने के लिए, उस विश्वास को हटाने के लिए केम अप विथ एन आइडिया, तो उनके मन में एक विचार आया कि आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन, लेकिन जब, ही ओपेंड, उन्होंने पत्र को खोला, ओपेंड खोला, ही पोस्टमास्टर, बट व्हेन ही ओपेंड, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वाज इविडेंट, इविडेंट स्पष्ट, क्लियर, इट वाज इविडेंट, यह स्पष्ट था कि दैट टू आंसर इट, उस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। नीडेड माने आवश्यकता थी, समथिंग मोर माने और किसी चीज़ की, गुडविल सद्भावना, इंक स्याही, पेपर कागज। तो बट व्हेन ही ओपन इट, जब पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वाज इविडेंट, तो ये स्पष्ट था, उस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ था कि टू आंसर इट, उस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसको ज़रूरत थी, समथिंग मोर माने और, गुडविल अच्छी भावना, इंक स्याही, पेपर कागज। गुडविल सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा मोर देन, और चीज़ की ज़रूरत थी, और चीज़ की आवश्यकता थी। कहने का तात्पर्य है उस पत्र का उत्तर देने के लिए, जो पेपर लिखने के लिए, कागज़ लिखने के लिए, पत्र को लिखने के लिए स्याही चाहिए, पेपर चाहिए और सद्भावना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के अलावा उस पत्र को उत्तर देने के लिए और चीज़ की ज़रूरत थी। वह चीज़ क्या थी? पैसा, क्योंकि लेंचो ने पत्र में पैसा मांगा था।
but he stuck to his resolutions. बट माने लेकिन, स्टक माने अडिग था, रिसोल्यूशन माने आइडिया, विचार। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशंस, लेकिन वह अपने विचार पर अडिग था, अपने विचार पर दृढ़ प्रतिज्ञ था। जब उसने शुरू में ही निश्चय कर लिया उस पत्र का उत्तर दिया जाए, तो वह अपने विचार पर अडिग था, यानी पोस्टमास्टर उस पत्र का उत्तर देना चाहता था। He asked for money from his employees. asked for मांगा, asked for मांगा, मनी पैसे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पार्ट ऑफ एक भाग, सैलरी वेतन, तो पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने वेतन का, गिव एक भाग, गिव माने दे दिया, हिमसेल्फ माने स्वयं, ही हिमसेल्फ वह स्वयं दे दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने वेतन का एक भाग। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेकों मित्रों से, सेवरल माने मेनी, सेवरल फ्रेंड्स और कई मित्रों से, ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी दान, एक्ट ऑफ चैरिटी माने जो दान स्वरूप कार्य, एक्ट माने कार्य, चैरिटी माने दान। एक्ट ऑफ चैरिटी उस दान स्वरूप कार्य के लिए सेवरल फ्रेंड्स उसके कई मित्रों ने, वीर ओब्लाइज, ओब्लाइज माने जो आभारी थे, टू गिव समथिंग उसके कई मित्रों ने उस दान स्वरूप कार्य के लिए कुछ न कुछ दिए। हिज वेयर ओब्लाइज, जो उसके आभारी थे, जो उसके सच्चे मित्र थे। ये कहने का तात्पर्य है पोस्टमास्टर ने उस पत्र के उत्तर को देने का निश्चय किया, तो शाही कागज और सद्भावना के अलावा उसको पैसे की जरूरत थी, तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने वेतन का एक भाग स्वयं दे दिया। और सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कई मित्रों ने दिया। हिज वेयर ओब्लाइज, जो आभारी थे, टू गिव समथिंग कुछ न कुछ दिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी उस दान स्वरूप कार्य के लिए, यानी उनके कई मित्रों ने भी उस दान स्वरूप कार्य के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत दिए। लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टू गेदर द 100 पीसेज, टुगेदर इकट्ठा करने के लिए, टुगेदर माने एक साथ, द 100 पीसेज माने 100 पैसे। लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम माने उसके लिए असंभव था एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करने के लिए। टुगेदर में इकट्ठा करना, फिर टुगेदर एक साथ, द 100 पीसेज माने 100 पैसे। लेकिन फिर भी 100 पैसे इकट्ठा करने के लिए उसके लिए असंभव कार्य था, यानी 100 पैसे फिर भी इकट्ठा नहीं हो सका। सो ही वॉज एबल टू सेंड, सो माने इसलिए, ही वॉज एबल टू सेंड भेजने में समर्थ हुआ, सेंड माने भेजने में, एबल माने योग्य, समर्थ। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेजने में सफल हुआ, द फार्मर माने किसान को, यानी लंचों को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा, मोर देन माने ज़्यादा, हाफ माने आधा, अ लिटिल मोर
देन हाफ, थोड़े से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा वह भेजने में सफल हुआ, यानी किसान को, लेंचो को आधे पैसे से थोड़ा ज़्यादा वह उसको भेजने में सफल हुआ। यानी लेंचो ने 100 पैसे मांगे थे तो 100 पैसे से थोड़ा, 100 पैसे का आधा 50 से थोड़ा ज़्यादा वह भेजने में सफल हुआ। ही पुट द मनी इन एन इनवलॉप, लिफाफे में, पुट माने रख दिया, मनी माने पैसे को। ही पुट द मनी इन एन इनवलॉप, वह लिफाफे में पैसे को रख दिया। एड्रेस्ड लेंचो, लेंचो के पते वाले, एड्रेस लेंचो के पते वाले, इनवलॉप लिफाफे में, पुट द मनी पैसे को रख दिया। एंड विथ देम, उस पैसे के साथ साथ, ए लेटर, एक पत्र भी रख दिया, कंटेंट में रख दिया। ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, सिग्नेचर माने हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, ईश्वर। यानी पोस्टमास्टर ने लेंचो के पत्ते वाले लिफाफे में पैसे को रख दिया। एंड विथ देम, और उस पैसे के साथ साथ, ए लेटर, एक पत्र, कंटेनिंग माने रख दिया, हैड ओनली ए सिंगल वर्ड ऑफ सिग्नेचर, पत्र में केवल एक शब्द लिखा हुआ था, वो भी हस्ताक्षर के रूप में, गॉड। यानी उस पते के ऊपर, पत्र पे केवल एक सिग्नेचर कर दिया कि भेजने वाला कौन है, ईश्वर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।